बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहब नहमदुहु विदीनुसल्ली अली रसूलिहि अलकरीम मयाज़ा मुस्लिया व मुस्लिमा उता बाद ये चंद और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के फ़ज़ाइल में हैं जिनके मुताल्लिक़ अपने साबिक़ा रिसाला मिल सच के शुरू में लिख चुका हूँ कि सच्चा जान रामी फ़रद को इस साल का बहुत इत्तिमाम था और ये जिंदगी बढ़िए आखिरी अयाम में बार बार इसकी ताकीद फरमाई और एक मर्तबा जबकि असर की नमाज खड़ी हो रही थी तकबीरते हुए सफ से आगे मुंह निकाल के इस नापा को कम फरमाया कि देखो इसको भूलना नहीं। उस जमाना में चचा जान अलालत की वजह से खुद अमामत ना करते थे, उसे मक्तदियों की सफ ही में वो भी शरीक थे। अपने इसरार और ताकीद के बावजूद अपनी कोताही से इसमें ताखीर होती ही चली गई और न सिर्फ ताखीर बल्कि नया इतवार ही हो गया था कि मुक़द्दरात से शवाल अमीन निज़ामुद्दीन का तवील क़याम पेश आया, जैसा कि साल फ़ज़ाइल जीम के इब्तिदा में लिख चुका हूँ। और इस रिसाला के इफ्तिताम के बाद भी जब सहारनपुर वापसी की कोई रारत पैदा न हुई तो 3-2 शवाल रात जहारशनब्बे कौस रिसाला की अबतदा कर दी गई। बहक ताला अलिफ ना अपने इस लुत्फ़ो इनाम और करम से जो मेरी गंदगियों के बावजूद दीन और दुनिया दोनों के एतबार बढ़िए रोज अफजों हैं, इसको तकमील को पहुँचकर कबूल फरमाते वेमिया तौफ़ीक़े इला बउल्लाह अलियुहे तोक़ज़ल तो विलियुहे नीबो। इस रिसाला में 7 फसलें लिखने का ख्याल है। पहली फसल में अल्लाह के रास्ता में खर्च करने के फ़ज़ाइल, दूसरी फसल में बल की नगज़शत, तेरी फसल में सिला रहम का खुसूसी एहतिमाम, चौथी फसल में का वजूब और पांचवी फसल में ज़िकोत अदा न करने पर वईदें, छठी फसल में ज़हद व क़नाअत और ऐना करने की तरगीब, सातवीं फसल में जाहिदों और अल्लाह के रास्ता में खर्च करने वालों की हिकायात। बाब एक माल खर्च करने की फजीलत में अल्लाह ताला के पाक कलाम में और उसके रसूल सैयद अल-बशर के अरशादात में खर्च करने की फजीलत और उसके फ़ज़ाइल इस कदर बकसरत है कि उसे मौत नहीं आती। उनको देखकर मालूम होता है कि ये रखने की चीज नहीं है, ये इसलिए पैदा होती है कि ये अल्लाह की राह में खर्च नहीं होती। यकीनन नबिया कराम के इस मसला पर बहुत से अक़वाल हैं, 20वां हिस्सा भी जीना मुश्किल है। इनमें से उसके इलाज के तौर पर मैं अपनी आदत के मुताबिक चंद आयात और चंद अहादीस का तर्जमा पेश करता हूँ। आयात मुरझा जाना दुआ परहेजगारों का रहनुमा किताब कुरान करीम का खालिक है। खुदा गैब पर ईमान लाने वालों और गैब से डरने वालों को गैब की चर्बी और जो कुछ उसने उनके लिए मुहैया किया है उसकी दुआ के लिए लाता है और उनको बरकरार रखता है। आप पर किया नाज़िल किया गया, वो ईमान लाते हैं, इस किताब पर पहले भी ईमान रखते हैं और बाद की जिंदगी में भी वो उलझ गए थे और उन किताबों पर तुमसे पहले उनकी तारीफ की गई थी और आखिर में वो भी मानते हैं। ना रबम वाओ औलीक, ये जवानी के रब की तरफ से मौसूल हुई है और ये वो लोग हैं जो खुशहाली तक पहुंचने वाले हैं। अल-मफ़ालिहून अल-बक़रा 14। इस आयत में एक मज़मून काबिल गौर है। अलिफ, खुदा से डरने वालों को रास्ता दिखाया जाए, यानी जो मालिक से नहीं डरता, मालिक को नहीं जानता, इसे इसका खालिक बाबल ले गया, उसे कुरान पाक से कहा गया, और वो रास्ता कब देख सकता है? जो देखने की सलाहियत रखता है वो देखता है जो देखेगा। उसी तरह जिसके दिल में मालिक का खौफ न हो, कौन सुम की परवाह करता है? नमाज को कायम रखने का मतलब यह है कि दूसरी शराइत की आयतों को मद्देनजर रखते हुए उसे सख्त और मुनज़्ज़म तरीक़े से अदा किया जाए, जिसकी सलात अल-फ़ज़ाइल सलात में तफसील से वजाहत की गई है। इसमें हज़रत अब्बास का ये कौल नक़ल हवा है। नमाज कायम करने से मुराद उसके रुकू व सुजूद को अच्छी तरह अदा करना है। हर एक को ध्यान से रहना चाहिए और आजिज़ी के साथ पढ़ना चाहिए। जीम, फला तक पहुंचना बहुत आला चीज है। जहाँ भी फला का लफ्ज आया है उसके मानी दीन और दीन के हैं। दुनिया की भलाई और कामयाबी उसने दुनिया की जिंदगी को बेहतरीन बनाने
والوں کو لیا ہے اور وہ لتا اور عینی اور عورت ہے اور آخری خوشی 4 چیزیں ہیں جو فنا نہیں ہوتا اس کی بقا تونگری جب پادنا بادشاہ نہیں عورت میں یہ کیسی ذلت ہے وہ علم جو میل میں دخلاق نہ دے اور اگر فلاح کو مطلق کہا جائے تو اس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح و بہبود بڑھے گی۔ سال کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق کی طرف کریں اور آپ کا چہرہ مشرق کی طرف ہو، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ کوئی مغرب میں ہو۔ لیکن نیک آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور میں اللہ اور فرشتوں کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، اور ان کی کتابوں پر آخری 2 نبیوں اور فرشتوں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا مال، اپنی کتابیں اور انبیاء جو میرے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دیے جاتے ہیں، ان پر دیتا ہوں، اور جو بے بسی میں سوال کرتے ہیں